जय हिंद दोस्तों। डीपी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी के इस सेशन में आज का हमारा टॉपिक है संघ एवं इसका क्षेत्र। भारतीय संविधान के भाग 1 में और अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ के क्षेत्रों की चर्चा की गई है। साथ में इसमें यह भी बताया गया है कि कौन से राज्य कब बने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्यों का संघ। अनुच्छेद में ये कहा गया है इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, जब संविधान सभा बनी तो संविधान सभा में दो मत थे कि इसका नाम क्या भारत ही रखा जाए या इंडिया रखा जाए। तो संविधान सभा ने दोनों को स्वीकार किया, इंडिया जो कि भारत है। ठीक है, बाद में अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्रों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जैसे राज्यों के क्षेत्र जो 28 राज्य हैं इसके बारे में बात की जा रही है, और जो संघ क्षेत्र है इस टाइम 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। यानी अभी 100वां संविधान संशोधन जो हुआ था बांग्लादेश को लेके, कुछ भाग जो बांग्लादेश में थे इंडिया के, या इंडिया के जो बांग्लादेश के जो इंडिया में थे, या फिर इंडिया के जो बांग्लादेश में थे, ठीक है, उसको ले लिया गया। यहाँ ये बात की जा रही है कि उसको कभी भी हम ले सकते हैं। ठीक है, संप्रभु होने का मतलब यही है। राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। इस वक्त 28 राज्य, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, 9 केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, क्योंकि दमन-दीव और दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया है। ठीक है, राज्यों के संदर्भ में संविधान के उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होती है। यद्यपि भाग 21 के अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध भी है। अनुच्छेद 371 जो है, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से था जो खत्म हो गया है। अनुच्छेद 371 में जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एवं कर्नाटक, इसके अंतर्गत अतिरिक्त 5वीं एवं 6ठी अनुसूचियों में राज्य के भीतर अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के जो विशेष उपबंध है उसको बताए गए हैं। ठीक है, उल्लेखनीय है कि भारत के क्षेत्र भारत का संघ से ज़्यादा व्यापक अर्थ समेटे हुए है, क्योंकि बाद वाले में सिर्फ राज्य शामिल है। क्योंकि हमारा जो स्टेट है ना वो यूनियन ऑफ स्टेट है, न कि फेडरल ऑफ स्टेट। ठीक है, जबकि पहले में न केवल राज्य वर्ण बल्कि संघ शासित क्षेत्र एवं वे क्षेत्र जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में कभी भी अधिकृत किया जा सकता है शामिल है। संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य हैं और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार है। दूसरी तरफ संघ शासित जो शासित क्षेत्र हैं, केंद्र द्वारा अधिकृत क्षेत्र में सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। कहने का मतलब सीधा है कि जहाँ, जैसे आपको हम बता दें, पहले जम्मू कश्मीर था, एक स्टेट था। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए दादर नगर हवेली है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो डायरेक्ट क्या करती है गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सीधा वहाँ का प्रशासन देखती है। ठीक है, एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। उदाहरण के लिए खरीद, उपहार या लीज पर। ठीक है, जीत या हरा कर। उदाहरण के लिए देखें तो भारत ने संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण किया, जैसे दादर नगर हवेली, गोवा, दमन दीव, ठीक है, और सिक्किम। दादर नगर हवेली और दमन दीव ये पुर्तगालियों के साथ अंडर में था, और जो पुडुचेरी था ये फ्रांसीसियों के अंडर में था। सिक्किम जो है यहाँ शोक्याल वंश का एक शासक था, उसके अंडर में था। अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंध और शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। ठीक है, यहाँ जो नए राज्य हैं उनकी स्थापना और उसका प्रवेश कर सकती है। इस तरह अनुच्छेद में संसद को 2 शक्तियाँ प्रदान करती है।
नए राज्यों को भारत जो है उसके संघ में शामिल करे, नए राज्यों को गठन करने की शक्ति दे। ठीक है, पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में है, जबकि दूसरी शक्ति नए राज्यों जो अस्तित्व में नहीं है गठन को लेकर है, अर्थात अनुच्छेद 2 उन राज्यों भारतीय संघ के हिस्से नहीं है कि प्रवेश एवं गठन से संबंधित है। ठीक है, मतलब जो राज्य भारत में पहले से हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं है उसको भी हम लेके आएंगे। ठीक है, इसमें ये बात कही गई है। दूसरी ओर अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। मतलब अगर हमको कोई स्टेट बनाना है, जैसे मान लीजिए 2002 में उत्तराखंड और उत्तरांचल था, इसको अलग कर दिया गया। जब इसको अलग कर दिया गया तो एक उत्तराखंड बन गया, एक उत्तर प्रदेश बन गया। इसमें यही बात कही जा रही है कि भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 3 की बात करें, इसमें दिया किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भाग को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। ठीक है, ब में कहा गया है किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी। स में कहा गया है किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकेगी। ठीक है, हम अपने हिसाब से देखें, जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है और संसाधन की ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर अलग ही मुद्दा समझ लीजिए कुछ, ठीक है, तो कुछ एमपी वाला पार्ट जैसे ललितपुर है, मुरैना वाला क्षेत्र है, उसको अपने अंडर में ले सकते हैं। बिहार वाला क्षेत्र है जैसे बक्सर, मोहनिया, भभुआ, ठीक है, इसको भी अपने अंडर में ले सकते हैं, तो घटा बढ़ा सकती है। द में कहा गया है किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, र में कहा गया है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, हालांकि इस संबंध में अनुच्छेद 3 में 2 शर्तों का उल्लेख किया गया है। एक, उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है, और दूसरा, जो संतुष्टि से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। जैसे सीधी सी बात समझिए, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होनी चाहिए। ठीक है, और राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति जो है राज्य के पास भेजता है उससे सलाह लेने के लिए कि भैया क्या करें, हम आप राजी हो, हम कर सकते हैं नाम चेंज, लेकिन एक निश्चित समय के भीतर ये दिया जाना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो संसद जो इसको पास मान लेती है और साधारण बहुमत द्वारा जो है इसे पास करवा लिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है और इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 4 में स्वयं घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण, सीमाएं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, जो 368 है ना, ये विशेष जो बहुमत होता है उसके लिए लाया जाता है, इसके थ्रू किया जाता है। लेकिन जब राज्यों में परिवर्तन की बात होती है तो इसको जो है हम साधारण बहुमत से भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 को इसलिए अधिनियमित किया गया था कि भारत द्वारा कुछ भूभाग का अधिग्रहण किया जाए जबकि कुछ अन्य भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया जाए। उस समझौते के तहत जो भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच हुआ, इस लेन देन में भारत ने 111 विदेशी अंतक्षेत्र एन्क्लेव को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया, जबकि बांग्लादेश ने 51 क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित कर दिया। ठीक है,
इस लेन देन में प्रतिकूल दखलों का हस्तांतरण हुआ। 6.1 किलोमीटर असीमांकित सीमाएं क्षेत्र का सीमांकन भी शामिल है। ठीक है, इन 3 उद्देश्यों के लिए संशोधन ने 4 राज्यों जैसे असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय तथा त्रिपुरा के भूभाग से जुड़े पहली अनुसूची के प्रावधानों को संशोधित कर दिया। जैसे भारत और बांग्लादेश की लगभग 4096.7 किलोमीटर लंबी साझी ज़मीनी सीमा है। भारत पूर्वी पाकिस्तान ज़मीनी सीमा का निर्धारण 1947 के रेडक्लिफ अवार्ड के अनुसार हुआ। रेडक्लिफ जो थे, इन्होंने जो पश्चिमी सीमा और पूर्वी सीमा दोनों का निर्धारण किया था, लेकिन एक वेरुवाड़ी वहाँ पे है, इसको लेकर मामला उलझ गया था, जिसमें नेहरू और नून समझौते जो हुए थे 1958 में। ठीक है, तो इसको सर्वोच्च न्यायालय में एक पिटीशन पड़ी थी। लगातार जो है मुकदमेबाजी तथा अन्य राजनीतिक घटनाक्रमों के चलते यह अधिनियम अनुसूचित नहीं किया जा सकता भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश के भागों को लेकर। ठीक है, 16 मई 1974 को भारत बांग्लादेश की ज़मीनी सीमा के सीमांकन एवं संबंधित मामले के लिए दोनों देशों के साथ एक समझौता हुआ ताकि इस जटिल मुद्दे को हल किया जा सके। इस समझौते को भी अभी पुष्टि नहीं की जा सकी क्योंकि यह ज़मीन के स्थानांतरण का मामला था, जिसके लिए संविधान संशोधन की ज़रूरत थी। ठीक है, इस संबंध में ज़मीन पर उस क्षेत्र विशेष को चिन्हित करने की ज़रूरत थी जिसे हस्तांतरित किया जाना था। इसके पश्चात असीमांकित ज़मीनी सीमा, प्रतिकूल कब्जे वाली भूभागों तथा अंत क्षेत्रों के आदान प्रदान को विकसित कर 6 सितंबर 2011 को एक प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर इस मुद्दे को हल करने का प्रयास किया गया, जो भारत बांग्लादेश के बीच ज़मीनी सीमा समझौता 1974 का अभिन्न अंग हिस्सा था। बांग्लादेश तो बना था, लेकिन बनने के बाद सीमा का जो है निर्धारण नहीं किया था, ऐसी दस्तखत हो गई थी। ठीक है, इस प्रोटोकॉल को असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों के सहयोग एवं सहमति से तैयार किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव। भारत में जो है आज़ादी के साथ यहाँ पर ब्रिटिश प्रांत और कुछ देसी रियासतें थीं, जिसमें से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत 2 एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया तथा देसी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए, भारत में शामिल हो, या तो पाकिस्तान में शामिल हो, या तो स्वतंत्र है। 552 देसी रियासतों को भारत की भौगोलिक सीमा में जो वो थी 549 भारत में शामिल हो गई और बची हुई 3 जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। यद्यपि कुछ समय बाद इन्हें भी भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और कश्मीर को जो है विलय पत्र के आधार पर भारत में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है: भाग क, भाग घ, ख, भाग ग एवं भाग घ। ठीक है, उस टाइम ये इसकी संख्या जो है 29 थी। भाग क में वे राज्य थे जहाँ ब्रिटिश भारत के गवर्नर का शासन था। भाग ख में 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन, और भाग ग में ब्रिटिश राज्य के जो है मुख्य आयुक्त का शासन एवं कुछ में शाही शासन था। ठीक है, भाग ग में राज्य कुल जो है 10 केंद्रीकृत प्रशासन था। अंडमान एवं निकोबार द्वीप को अकेले भाग घ में रखा गया था। ठीक है, तो इसको देखते हैं। भाग क के राज्य जैसे असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत जो कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, 9वां है पश्चिम बंगाल। ख में रखा गया था हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर जो कि कर्नाटका, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब, राजस्थान। 7वां है सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन। 9वां है विंध्य प्रदेश। ठीक है, भाग ग में जो राज्य थे अजमेर, भोपाल,
बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। भाग घ में एक था जो अंडमान और निकोबार था। ठीक है। जून 1948 में भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। एक्चुअली बात ये हो गई कि हर जगह अलग अलग भाषाएं बोलने वाले थे। तेलुगु अलग, उड़िया अलग, गुजराती अलग, मराठी अलग। ठीक है। तो सबसे पहले 1948 में एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत की आयोग की जो है नियुक्ति की गई। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर में पेश की। ठीक है। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। ठीक है। भाषाएं नहीं, कम से कम प्रशासन के अनुसार होना चाहिए। इससे अत्यधिक असंतोष फैल गया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस द्वारा 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया, जिसे जेवीपी समिति कहते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे, जिसे जेवीपी समिति के रूप में जाना जाता है। ठीक है। इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश की और इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। ठीक है। हालांकि अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, पोट्टी श्री रामुल्लू, इनका निधन हो गया। वो आंदोलन कर रहे थे। ठीक है। जब मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, इसके लिए एक लंबा विरोध आंदोलन हुआ, जिसके अंतर्गत 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पोट्टी श्री रामुल्लू का निधन हो गया। ठीक है। इसके बाद फिर फजल अली आयोग आया। ठीक है। फजल अली आयोग ने बताया कि देश की एकता एवं सुरक्षा की अनुसरण एवं संरक्षण, भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता बनी रहे। वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क के आधार पर प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश के लोगों को कल्याण की योजना और इसका संवर्धन कैसे हो। ठीक है। इसने ये सब बताया और साथ में जो 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। तो देखते हैं 1956 द्वारा कोचीन राज्य के त्रावणकोर तथा मद्रास राज्य के मालाबार तथा दक्षिण कन्नड़ के कसरगोड़े को मिलाकर एक नया राज्य केरल स्थापित किया गया। ठीक है। इस अधिनियम ने हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्र को आंध्र प्रदेश में मिलाकर एवं नए राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना की। उसी प्रकार मध्य भारत राज्य जैसे विंध्य प्रदेश राज्य तथा भोपाल राज्य को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का सृजन हुआ। ठीक है। इसने सौराष्ट्र और कच्छ राज्य को बॉम्बे राज्य में, कुर्ग राज्य को मैसूर राज्य में, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब को पंजाब राज्य, अजमेर राज्य को राजस्थान राज्य में विलय कर दिया। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा नए संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अमिनी द्वीप राज्य को सृजन मद्रास राज्य से काटकर बना दिया गया। ठीक है। 1956 के बाद नए नए राज्य एवं संघ शासित जो क्षेत्र थे, इसका गठन हुआ। ठीक है। ये संस्कृति के आधार पे हुआ था, जो वहाँ की भाषाएं थी, भाषाओं के आधार पे बनाया गया। जो 15वां राज्य था, ये महाराष्ट्र और गुजरात को बनाया गया। 1960 में द्विभाषी राज्य बम्बई को, क्योंकि बम्बई में जो लोग मराठी बोलते थे, इसलिए इसको पृथक कर दिया गया। तो महाराष्ट्र मराठी भाषा लोगों के लिए, गुजरात गुजराती भाषा लोगों के लिए बनाया गया। ठीक है। दादरा नगर हवेली 1954 में इसके स्वतंत्र होने से पूर्व यहाँ पुर्तगाल का शासन था। 1961 तक यहाँ लोगों द्वारा स्वयं चुना गया प्रशासन चलता था। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है। यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। गोवा, दमन एवं दीव। ठीक है। 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में इन 3 क्षेत्रों को अधिकृत किया। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा इन्हें संघ शासित जो क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया।
बाद में 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। इसी तरह दमन और दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है पुडुचेरी। पुडुचेरी का जो क्षेत्र है पूर्व में फ्रांसीसी गठन का स्वरूप था, जिसे भारत में पुडुचेरी, कराईकल, माहे और एनम के रूप में जाना जाता है। ये जो तीनों चारों थे ना, पुडुचेरी, कराईकल, माहे और एनम, ये फ्रांस के अंडर में थे। ठीक है, 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को सुपुर्द कर दिया। इस तरह 1962 तक इसका प्रशासन अधिकृत क्षेत्र की तरह चलता रहा। फिर इसे 14वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संघ शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है नागालैंड। 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के त्वेनसांग क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया। यहाँ पे जो है नागा एक जनजाति है। ठीक है, इसी के आधार पे बना है नागालैंड। तथापि नागालैंड को भारतीय संघ के 16वें राज्य का दर्जा देने से पूर्व 1961 में असम के राज्यपाल का नियंत्रण में रखा गया था, इसको असम के नियंत्रण में। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। इसके बाद सिखों के लिए पृथक सिंहगृह पंजाब सूबा की मांग उठने लगी। यह मांग अकाली दल नेता मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में उठी। शाह आयोग 1966 की सिफारिश पर पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब राज्य और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज्य के रूप में स्थापित किया गया। बाकी 1971 में संघ जो शासित क्षेत्र था, यूनियन टेरिटरी थी, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, ये 18वां जो है राज्य बन गया। मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। 1972 में पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक परिवर्तन आए। इस तरह दो केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर व त्रिपुरा एवं उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा मिला। इसके अलावा दो संघ शासित जो प्रदेश मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, मूलतः जिसे पूर्वोत्तर सीमा एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता है, भी अस्तित्व में आए। इसके साथ ही भारतीय संघ में राज्यों की संख्या 21 हो गई। मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां और मेघालय जो 21वां राज्य बना। ठीक है, 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा मेघालय को स्वशासी राज्य बनाया गया। यह असम में उपराज्य के रूप में भी जाना जाता था, जिसका अपना मंत्रिपरिषद था। ठीक है, यद्यपि यह मेघालय के लोगों की महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं कर पाया। मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश संघ शासित जो प्रदेशों को असम क्षेत्र से पृथक किया गया। नेक्स्ट है सिक्किम। 1947 तक सिक्किम जो है भारत का एक शाही राज्य था, जहाँ चोग्याल का शासनकाल था। तो क्या हुआ कि 1947 में ब्रिटिश शासन के समाप्त होने पर सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया जा रहा था। भारत द्वारा जो है इसको देखा जा रहा था। भारत सरकार ने इसके रक्षा, विदेश मामले एवं संचार का उत्तरदायित्व लिया। 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा दर्शाई। तदनुसार संसद द्वारा 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा लागू किया गया। इसके द्वारा सिक्किम को एक समृद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। 1987 में भारतीय संघ में 3 नए राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। संघ शासित जो प्रदेश मिजोरम को पूर्ण राज्य बनाया गया। यह निर्माण 1986 में एक समझौते के आधार पर हुआ, जिस पर भारत सरकार एवं मिजो नेशनल फ्रंट ने हस्ताक्षर किए, जिसने 2 दशक से चले आ रहे राजद्रोह को समाप्त किया। अरुणाचल प्रदेश भी 1972 में संघ शासित जो प्रदेश बना। संघ शासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव से गोवा को पृथक करके अलग राज्य बना दिया गया। ठीक है, गोवा एक छोटा सा राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक है, सन 2000 में छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से अलग हो गया, उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से अलग हो गया और झारखंड जो बिहार से अलग हो गया, को क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से पृथक कर नए राज्यों के रूप में मान्यता दी गई। ये तीनों राज्य भारतीय संघ के 26वें, 27वें और 28वें राज्य बने। ठीक है, तेलंगाना। नेक्स्ट है तेलंगाना।
वर्ष 2014 में तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश राज्य के भूभाग को काटकर भारत के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है। आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 ने भारत में भाषा के आधार पर पहले राज्य का निर्माण किया। आंध्र प्रदेश, जिसमें मद्रास राज्य, तमिलनाडु के तेलुगु भाषी के क्षेत्र शामिल थे। कुर्नूल आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी थी, जबकि गुंटूर में राज्य का उच्च न्यायालय स्थापित था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्र को आंध्र राज्य में मिलाकर व बृहत्तर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई। राज्य की राजधानी हैदराबाद स्थानांतरित की गई। पुनः आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 ने आंध्र प्रदेश को अलग राज्य में बांट दिया, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। ठीक है। नेक्स्ट है जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख। जम्मू एवं कश्मीर संघ क्षेत्र में पूर्व के जम्मू एवं कश्मीर राज्य के सभी जिले शामिल हैं। कारगिल और लेह जिलों को छोड़कर जो लद्दाख संघीय क्षेत्र में शामिल कर लिए गए। इस प्रकार राज्यों के संघीय क्षेत्र की संख्या 1956 में क्रमशः 14 और 6 थी, अब बढ़कर 28 और 8 हो गई है। ठीक है, यहाँ पर 9 लिखा है। ठीक है, ये जो दमन और द्वीप है, दमन द्वीप, ठीक है, अब इसको 1 कर दिया गया है, तो ये 9 नहीं अब 8 है। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक करते हैं। धन्यवाद।